नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। दोस्तों थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिरकार आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अभी भी लगभग 51% के करीब ऐसे लोग हैं जो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए देखते हैं मेरी वीडियो को, लेते हैं मेरी वीडियो का आनंद। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का आनंद लीजिए, आपको और भी मजा आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने पीएससी का एग्जाम दिया दोस्तों, तो सबसे पहले और सबसे तेज पेपर 1 का मॉडल आंसर आपके अपने मिस्टर कूल एश द टीचर ने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया है। तो जाकर के उससे वॉच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके परीक्षा में कितने नंबर आ रहे हैं। और दोस्तों चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों डीएड ज्वाइनिंग को लेकर के, जो डीएड अभ्यर्थियों के मन में 3 बड़े सवाल आ रहे हैं उसके ऊपर। चलिए एक एक करके सवालों को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो, क्या काउंसलिंग कल 10 तारीख से चालू हो जाएगी? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या मेरिट सूची आ पाएगी कल? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि फर्जी डिग्री वाले तो कहीं नहीं घुस जाएंगे? चलिए तीनों का आंसर दे देते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इन तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो कोर्ट के ऑर्डर में, और 5 फरवरी को जो लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा प्रपत्र जारी किया गया था, सूचना जारी किया गया था, उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। चलिए उसके पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में जितने यूट्यूबर हैं उनमें सबसे पहले मैंने ही 7 पेज के उस ऑर्डर कॉपी को शुद्ध हिंदी में कवर किया था दोस्तों, जो इस मामले को लेकर के आया था। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के पहले आप उस वीडियो को देख ले, आपको मामला और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। चलिए एक एक करके आपके प्रश्नों का उत्तर देना चालू करते हैं। सबसे पहले तो कि क्या कल जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, और क्या कल ही कल मेरिट सूची भी आ जाएगी? तो दोस्तों देखिएगा, ये जो लेटर आपको यहां पर दिख रहा है, इसमें इंग्लिश में जो कोर्ट के ऑर्डर को ही कोट किया गया है, उसको एक बार मैं हिंदी में आपको पढ़ के बताता हूं कि क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, तदनुसार केवल एक अंतरिम उपाय के रूप में प्रत्येक याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपने डीएड डिग्री पर विचार करने हेतु अलग अलग आवेदन दाखिल करें। जी हां दोस्तों, यहां पर एक बात समझिए, क्या बोला गया है? हर एक वो अभ्यर्थी जो ये दावा कर रहा है कि उसके पास डीएड की डिग्री है, उन्हें अलग अलग आवेदन करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। आवेदन के साथ प्रत्येक याचिकाकर्ता द्वारा राज्य और व्यापम के समक्ष उनकी डीएड डिग्री की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहां पर कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आपके बोलने बस से काम नहीं हो जाएगा कि आप डीएड वाले हैं। आपको अपनी प्रमाणित प्रति जो है वो कहां पर सबमिट करनी पड़ेगी? व्यापम के समक्ष सबमिट करनी पड़ेगी, और बदले में राज्य और व्यापम को इसे स्वीकार करना होगा। अगर यह सही पाया गया तो राज्य सरकार को और व्यापम को दोनों को इसे स्वीकार करना पड़ेगा, तथा पिटिशनर को उनकी डीएड डिग्री के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देनी होगी, जो कि 10 फरवरी 2025 से प्रारंभ होने वाली है। अब यहां पर एक बात समझिए दोस्तों, क्या बोला जा रहा है? जो कि 10 फरवरी 2025 से प्रारंभ होने वाली है। यह बात कोर्ट के ऑर्डर में लिखी गई है, क्योंकि वहां पर उपस्थित प्रतिवादियों की वकील की ओर से यह बात कही गई थी कि 10 फरवरी को हम अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें लिखा गया है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने इस मामले में गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, और यह केवल एक अंतरिम संरक्षण है। अर्थात यहां पर न्यायालय यह नहीं बोल रहा है कि किसकी डिग्री वैध है और किसकी डिग्री अवैध है। यह काम न्यायालय ने व्यापम के ऊपर छोड़ दिया है, और यह उन अभ्यर्थियों के लिए अंतरिम संरक्षण है, इंटरिम रिलीफ है, जो कि दावा करते हैं कि उनके पास डीएड डिग्री मौजूद है। जो याचिकाकर्ताओं को उनके डीएड डिग्री का उल्लेख करने के लिए आवेदन दाखिल करने की अनुमति देने के लिए दिया गया है, जिससे वे अपनी आगे की पात्रता के अनुसार काउंसलिंग में बुलाया जा सके। अब लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रतिवादियों को आगे निर्देश दिया जाता है कि वे इस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना आगामी काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए कोई भी अंतिम आदेश पारित ना करें। अब चलिए एक एक करके प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या काउंसलिंग 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी? देखिए दोस्तों,
जो प्रतिवादियों की वकील की ओर से कोर्ट में बात कही गई थी उसके अनुसार 10 तारीख को काउंसलिंग पूरी होनी चाहिए। लेकिन इसमें आप यहां पर लास्ट में देखिएगा क्या बोला गया है। संचालनालय द्वारा सहायक शिक्षक पद की पंचम चरण की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में संशोधित सूचना पृथक से जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे विभाग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। इसके पहले बोला गया है कि सहायक शिक्षक पद की पंचम चरण की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 24/1/2025 को जारी सूचना को निरस्त किया जाता है। अब यहां पर 10 फरवरी को अर्थात कल कुछ ना कुछ जरूर होगा दोस्तों। मेरिट सूची भी आ सकती है और काउंसलिंग की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो सकती है और कल इस मामले की सुनवाई भी होगी। तो हमको शाम तक बहुत सारी चीजें कल देखने के लिए मिल जाएगी, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माननीय न्यायालय में बोला गया है कि 10 तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी। अब बात यहां पर कर लेते हैं जो आपके मन में दुविधा है कि कहीं फर्जी डिग्री वालों को तो मौका नहीं मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपने ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर सुना, उसमें स्पष्ट रूप से क्या कहा गया है कि व्यापम को, डीपीआई को यह पूरी तरीके से तय करने का अधिकार है कि कौन सी डिग्री फर्जी है और कौन सी डिग्री नहीं है, उन्हें ही काउंसलिंग में बैठने दिया जाए। यहां पर कोर्ट ने यह भी कहा कि वो इसके गुण और दोष के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो बस इंटरिम रिलीफ दे रहे हैं उनको जिनके पास सत्य डिग्री है। और सत्य डिग्री है कि नहीं है ये कौन पहचान करेगा दोस्तों? डीपीआई और व्यापम। तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि फर्जी डिग्री वालों को मौका मिल जाए। तो इस चीज के लिए आप आश्वस्त रहिए दोस्तों, किसी भी फर्जी डिग्री वालों को मौका नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद आप लोगों की ओर से एक क्वेश्चन मेरे पास लगातार और बार बार आ रहा था दोस्तों, कि मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। छोटा बच्चा सीजी व्लॉग आईडी के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया था कि सर जी, जो लोग कोर्ट में लगाए हैं डीएलएड वाले, उन्हीं का काउंसलिंग होगा क्या, कि जो नहीं लगाए हैं उन लोगों का भी होगा? तो भैया, इसी लेटर में जो मैंने आपको दिखाया, इसी में आंसर छुपा हुआ था। क्या बोला गया कि ऐसे सारे लोग, ऐसे सारे पिटिशनर जिन्होंने ये दावा किया है कि उनके पास डीएड की डिग्री है, उन्हें अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। तो इसी से आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि जिन्होंने आपत्ति किया है उन्हीं को मौका मिलेगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ऐसा डीएड डिग्री आपके पास है या आपको प्रूफ करना पड़ेगा, तब ना आपको मौका मिलेगा। तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। पहले जाकर के प्रूफ कीजिए कि आपके पास डीएड की डिग्री है, तत्पश्चात ही आपको काउंसलिंग में भाग लेने का अवसर मिलेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों, आपके सारे दुविधाओं का, सारे समस्याओं का हल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा और काउंसलिंग जरूर होगी दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15 मार्च के पहले नियुक्ति जरूर मिलेगी। अब देखिए, इसमें कई सारे लोगों का यह सवाल था कि सर, कहीं हम लोग की नियुक्ति अगले सत्र में तो नहीं होने वाली है? तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा भी ये बात बोली जा रही है कि बोर्ड परीक्षा सर पे है, हमें शिक्षकों की आवश्यकता है, तो सरकार भी चाहती है कि आपकी नियुक्ति जल्दी से जल्दी हो। तो अगले सत्र तक के नहीं खींचा जाएगा, 15 मार्च तक की आपकी नियुक्ति हो जाएगी। बस देरी है तो काउंसलिंग शुरू होने में, और काउंसलिंग भी बहुत जल्द शुरू होती हुई आपको नजर आएगी। और काउंसलिंग के लिए अगर आपको पूरी तरीके से तैयार होना, तो एक चयनित शिक्षक से अच्छा आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई नहीं बता सकता दोस्तों। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जाकर के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। मुझसे अपनी किसी प्रकार की क्वेरीज को शांत करने के मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।